प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, एक मैसेज प्रोग्राम में शामिल करना आज के हालात के बारे में, और एक दो और चीज़ें आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। पहले ये सुनते हैं। जावेद साहब, काइंडली आप खैरियत से होंगे। मैं अर्ज करता हूँ कि पिछले हफ्ते ये हमारे सीईओ एएस जनाब कमर जावेद बाजवा साहब का कूल अकेडमी गए। इन्होंने जो नए कैडेट जो नए फौज में आते हैं ऑफिसर, तो उनको खिताब किया, तो उन्होंने बतौर खास कहा कि जी आपको सियासत से दूर रहना चाहिए। तो दूसरे लफ्जों में उनका मतलब ये था कि आप इसी तरह ही दूर रहे सियासत से जिस तरह मैं दूर रहा। यानी कि अगर वहां मैं खड़ा होता तो पूछता कि जनाब जनरल साहब, मुल्क में ये जो अभी तक 4 अदद बार शल लाए लग चुकी है, क्या वो महकमा ज़राअत ने लगाई थी या वो फौज ने लगाई थी? तो और वो क्या ये जो रोल है बुड्ढे के अब्बे वाला रोल बता रहे हैं नए आने वाली नस्ल को कि जो बुड्ढे का अब्बा ही सारा कुछ करता है। और वो बशर की खातून कहती है कि जी बुड्ढे का अब्बा, वो उसका नाम नहीं लेती अपने खावत का, तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था, अदालत चली जाती है। जज को कहती जी मेरा जो हस्बैंड है मेरे से प्यार नहीं करता, तो जज कहता है जी कितने बच्चे? वो कहती जी मेरे 7 बच्चे हैं। तो जज कहता है इसके अलावा और कितना प्यार करें आपको, आप क्या चाहती हो? ये सूरत हाल है कि भाई किस तरह सियासत से दूर रहा जाए, इसी तरह दूर रहा जाए जिस तरह बुड्ढे का अब्बा होता है, ये जिस तरह ये सूरत हाल बड़ी मतलब मजाही है, मजाका खेज ये सूरत हाल। अच्छा, ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात कही कि सियासत से दूर रहा जाए। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फरमा रहे, ये नहीं, पहले भी फौज के बयानात इसी तरह के आते। फिर सियासत से आप कैसे दूर रह सकते हैं? आप 4 दफा मार्शल लॉ लगा चुके हैं, अभी आपने सुना है। और जो सलूक आपने पाकिस्तान के साथ किया, दुश्मन भी नहीं करता। जो हालत अवाम की आज हुई है वो देख लें कि मेरा ख्याल है कि तरस आता उन लोगों पर जिनके पास आज भी खाने को कुछ नहीं। वो छड़ी बगल में लेके, तो क्या नाम है, सलाफजद खान का कैंप का दौरा करके आओ। भाई, तुम्हारे दौरे से क्या फर्क पड़ा उनको? उनकी कोई जिंदगी बदल गई? बड़ी मुश्किल एक टाइम की आप खाना दे आओगे उसको कहीं से, वो भी जो पैसे आए होंगे बाकी दूसरों ने खा जाने, और कौन सा आपने कौम पे एहसान किया? ख्वाजा आसफ ने कहा था कि कौन सी जंग लड़ी है। मैं नहीं कह रहा, ख्वाजा आसफ ने कहा था, मेरे पीछे ना पड़ जाना। तो ये जनाबी अली कौन सा तीर मारा है जो आज तक कौम को बताओ तो सही। भी हमने ये ख्वाजा आसफ को ही बताओ, कौम को तो छोड़ो, कौम को तो आप कहीं पे भी नहीं लिखते। लेकिन ख्वाजा साहब को एक वो वजीर दफा है, तो वो उनको बताओ जनाब हमने फलां जंग जीती थी, कतर की जंग जीती थी, 65 की जीती थी, कारगिल की जीती थी। वो बताओ और उसको ख्वाजा आसफ को, क्योंकि मैं सुनता रहता हूँ उसकी बातें, मुझे जरूरत नहीं बताने की। खैर, एक तो ये बात होगी। दूसरी ये है जनाब के एक इंटरव्यू चल रहा था एक चैनल पे, राना सनाउल्लाह का। उसने कहा जी इत्तेजाज हसन का ज़हनी तवाज़न जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर। ये जितने लोग गवर्नमेंट में आए हुए इन सब के ज़हनी तवाज़न ठीक है, इमरान खान का ठीक नहीं है, 22 करोड़ अवाम का ठीक नहीं है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रह रहे हैं उनका ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं है। ये जो 12 पार्टियों में बड़े बड़े चोर जिस मुल्क में भी जाते वहाँ पे उनके साथ जो सलूक हो रहा है, अमेरिका चले जाए जहाँ भी चले जाए, उनको लोग किस नाम से याद करते, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। नाज़रीन, जो हालात कल मैंने बयान किए थे एक वीडियो के मामले में, वो थोड़े से मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों के सवालात व्हाट्सएप पे भी आए। ये आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट गई थी, तो नवाज शरीफ की मैंने भी वो ऑडियो कई दफ़ा सुनाई है, किसी को फिर सुना देंगे आपको, कि उसने कहा था कि जनरल बाजवा साहब आपने मेरी चलती हुकूमत को गिरा दिया। ये इस तरह के कुछ मिलते जुलते अल्फाज थे। उसके बाद आपने देखा कि इन लोगों को जेलों में सजा भी हुई, और फिर ये सारा सिस्टम चेंज हुआ ये
कि जैसे ही ये लोग अदालतों में आए, वहाँ पे फिर मरीम नवाज एंड कंपनी ने ये काम शुरू किया कि जजों की, फौज के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े इदारों में लोग बैठे हुए हैं, उनकी वीडियो बनाई। लोगों के ज़हन में अभी तक शायद ये भी हो कि ये कैसे बन गई है। आपके इल्म में होगा, कराची में और शायद दूसरे शहरों में भी ऐसे होटल पकड़े गए थे कि जहाँ पे लोग आते थे, मियाँ बीवी रहते थे, तो वहाँ बेड के अंदर कैमरे लगे होते थे। जो बंदा अंदर आता है वो टुन बादशाह, उसको होता है कि मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं फटाफट करूँगा शुरू, मगर उसको ये नहीं पता होता कि तुम्हारा इधर से बेड़ा गर्क हो रहा है। इसी तरह ये जितने लोग थे इनको गेम में डाला गया। फिर आपके इल्म में है कि कई बैरून मुल्क दौरे भी हुए इनके, वहाँ भी जो सफारत खाने थे पाकिस्तान के जिस जिस मुल्क में थे वो इनको प्रोटोकॉल भी देते थे, सब कुछ देते थे। ये ज़रूरी नहीं पाकिस्तानी खवातीन इस्तेमाल हुई हो, गोरी भी की जा सकती है। वहाँ पे पैसे ही देने देना कि आपने ये काम डालना। तो ये बहुत बड़ा एक इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि एक बंदा नहीं है ये आपका कि सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या उसका नायब है या वो इफ्तिखार है या तीसरा है चौथा। ये काफ़ी बड़ा इन्होंने ये जो अदारों के सरबरा, उसमें हो सकता है छोटे क्लर्क भी काबू किए हों, इन सबको काबू किया हुआ है। आपके ज़हन में शायद हो कि एक अद्धा बंदा वाली गेम नहीं है ये, मुकायदा इस पर काम किया गया। आप देख नहीं रहे कि हर चीज़ आपके मुल्क की तब्दील होगी, पता ही नहीं, रातों रात हर चीज़ चेंज होगी। 12 बजे रात के जज आ गया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे कैसे मुंह लेके बैठा हुआ था। ये जो साइफर का स्यापा पड़ा हुआ है, ये मान भी जाते हैं कि हाँ ये हुआ है, बाद में ज़रूरत ही नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ नहीं। चीफ जस्टिस को खत लिखा हुआ है, खैर से उसका भी कोई कारनामा इनके पास होगा। काम तो सारे हमारे जजों के और जर्नैलों के पता ही है, आपके इल्म में ही है, यही का भी आपको पता ही है। तो इनकी दुनिया और है। ये जब दूसरे मुमालिक के दौरे पे जाते तो बेगमात भी कम ही इनकी साथ जाती, और वहाँ अल्लाह बेहतर जानता फिर झूले झूले लाल। तो ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ी गहराई की बात है, और मैं इतने आसानी के साथ और बड़ी सादा लफ्ज़ों में जो बताता हूँ, आम बंदे की समझ में ये चीज़ आ जाती है। अब आपकी जो वीडियो किसी के पास, और फिर आपको कि जनाब कि आप बन जाओ कुत्ता और भौंको, तो अगर नहीं आप भौंकेंगे तो वो फिर वीडियो चला देगा। ये अगर किसी को मेरे पे इत्मीनान नहीं तो ट्राई करके देख लीजिएगा, मजाक कर रहा हूँ। तो जनाब ये है सूरत हाल, और इस सूरत हाल से ये मुल्क कैसे निकलेगा, क्या हालात होंगे। आज भी मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुई, कहता है शायद पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग जाए। अगर इमरान खान ने कोई ऐसा कदम उठाया तो हो सकता है मुल्क इस तरफ भी चला जाए, और ये भी हो सकता है कि इंतज़ार भी इस चीज़ का हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मरीम और नवाज को भी बुलाया रहे हैं जो पाकिस्तान में, उसके बाद ये वीडियो जो खेली जा रही है ये सारी बरामद करवाने के लिए इनको पहले काबू किया जाए, सबको पहले इनके साथ साफ शुरू किया जाए, और वहाँ से फिर इनकी वीडियो जो हो वो इनसे वापस ली जाए। लेकिन ये फंस चुके हैं बड़े बड़े लोग, ये मैं आपको बता देता हूँ, बचे नहीं है वहाँ से। वरना जिस तरह आप देखते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही, पता नहीं वो हम पे क्या बातें करते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया, फलूस निकल गया, और वहाँ पे ये बातचीत करके आ जाते। तो गौर करना पड़ेगा कि जनाब कहाँ पे इनको काबू किया हुआ है। आपके इल्म में है कि बड़े बड़े दावे सामने आते हैं कि हमारी वीडियो, उस सना वो कहते नहीं होते कि कहना तीन तो सुनाना नौ, बताना यही होता है कि तुम्हारी वीडियो है किसी और का नाम लेके, ताकि दूसरे को भी कान हो जाए, उसको डायरेक्ट नहीं बताना। और समझदार के लिए इशारे काफ़ी होता है,
जिसने जो गंद किया होता है उसको पता होता है कि मेरे साथ क्या इन्होंने करना दमादम मुश्किल अंदर। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलेंगे नए प्रोग्राम।